मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रत्नेश कुमार पांडे सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम टू ऑल इन माय चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। हमने इसके पहले द्रव्यमान संरक्षण के विषय में पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ मास, और किसी भी रिएक्शंस में जब भी हम कोई भी रिएक्शंस फॉलो करेंगे, लिखेंगे, तो उसमें उस नियम का उपयोग करेंगे और उसी के कारण हम किसी रिएक्शंस को क्या करते हैं, बैलेंस लिखते हैं। बैलेंस लिखने का मतलब रिएक्टेंट में जितने भी एटम्स यूज़ किए गए उतने ही प्रोडक्ट में एटम होने चाहिए ताकि उसका एटॉमिक मास सेम आए। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जिसको हमें केमिकल रिएक्शन से पहले जानना पढ़ना ज़रूरी होता है। तो उसमें पहला रूल आता है आपका सम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसको बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। This law was given by French chemist, French chemist Joseph Proust. Joseph Proust in 1799. Joseph Proust in 1799. समझ रहे हो बच्चों? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा he stated that a given compound he stated that a given compound always contains exactly the same proportions of element, of element by weight. इनके अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में जिसे किसी भी स्रोत से क्यों न प्राप्त किया गया हो, सदैव भारानुसार एक सुनिश्चित अनुपात में सुनिश्चित तत्व ही उपस्थित रहते हैं। ये आप सभी लोग जानते हो। कोई भी कंपाउंड है, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया वाटर,
इसके दो कंपोनेंट हैं। इसका निर्माण दो एलिमेंट्स के द्वारा होता है। पहला हमने कहा हाइड्रोजन और दूसरा बोल दिया ऑक्सीजन। इसको रिप्रेजेंट करते एस से और इसको रिप्रेजेंट करते ओ से। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O है, आप देख रहे हो यहाँ पर। तो ये क्या हो गए, इसके अवयवी तत्व हो गए जिससे किसी यौगिक का निर्माण होता है। वह क्या हो गए, एसेंशियल कंपोनेंट हो गए, अवयव हो गए। तो यहाँ पर यह यौगिक वाटर जो है, अब इसको आप डिफरेंट सोर्स से प्राप्त करो, चाहे जिस सोर्स से प्राप्त करो। रेन से प्राप्त होता है, वाटर जानते हो, लेक से प्राप्त होता है, रिवर से फाइंड किया जाता है, नल से फाइंड करते हैं। तो डिफरेंट सोर्स से हम यदि वाटर को फाइंड करें तो उसमें जो भारात्मक अनुपात है किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वह सदैव क्या होगा, स्थिर होगा। स्थिर अनुपात का नियम यही कहता है। जैसे हमने कहा हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इसमें 2 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 यूनिट्स हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 यूनिट होता है। अब इनके मास का हम रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो में क्या होता है, जो पहला एलिमेंट होता है उसका मास, टोटल कितना मास हो गया, टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन। जब भी रेशियो की गणना करोगे तो जो पहला एलिमेंट होता है उसको ऊपर, जो दूसरा होगा उसको नीचे, जो पहले आता है उसको ऊपर रखो। टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन करोगे तो यहाँ पर इसका टोटल मास 2 यूनिट कर लिया आपने, इसका टोटल मास 16 यूनिट कर लिया। तो इसके बीच क्या रेशियो हुआ, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस में 1:8 का रेशियो हुआ। यह किसका रेशियो है, उसके मास का रेशियो है। तो तत्वों का यही अनुपात सदैव यह क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, डेफिनिट होता है, डेफिनिट। ये सदैव क्या होता है, डेफिनिट रहता है। अब इस वाटर को आप किसी भी सोर्स से फाइंड कर लो, उसमें जो इसका रेशियो है वह क्या होगा, फिक्स होगा। और इसी बेसिस पर हम कैलकुलेशंस करते हैं। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। जैसे हमसे यह बोला जाए कि 18 ग्राम वाटर, यही होता है। देखो इसमें 2 वाटर है, 2 एटम किसके हो गए, हाइड्रोजन के, और 1 एटम्स किसका हो गया, ऑक्सीजन का। ए परस्पर कंबाइंड होता है तो H2O फार्म करता है। इसका टोटल वेट करोगे तो कितना आता है, 18 यूनिट्स आता है। ग्राम यूनिट में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 2 + 16, ये देखो यूनिट में है, यूनिट है। यह द्रव्यमान संरक्षण रूल को फॉलो करता है। जितना रिएक्टेंट का मास उतना ही प्रोडक्ट का भी है। अब इससे हम कैलकुलेशंस करते हैं। जब भी कैलकुलेशंस करना होगा तो हम कहेंगे जैसे 16 ग्राम ले लिया तो 16 ग्राम से वाटर की मात्रा कितनी फाइंड होती है, 18 यूनिट।
तो जो अमाउंट दी रहेगी उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, वाटर की मात्रा को फाइंड करते हैं। वाटर की जो मात्रा दी है उसके बेसिस पर ऑक्सीजन की मात्रा फाइंड करते हैं। वहाँ भी क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं कि 16 के साथ 2 यूनिट क्या है, हाइड्रोजन है वाटर के निर्माण में, वाटर के फॉर्मेशंस में। तो इतने से कितना हाइड्रोजन होगा, मीन्स यह अनुपात सदैव स्थिर होता है। इसी को क्या बोलते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। यदि समझ में आया हो बच्चों तो मैसेज कीजिएगा। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। कोई भी कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड में क्या होता है, तत्व एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं और उनका मास क्या होता है, ऑलवेज फिक्स्ड होता है। वह चाहे जिस विधि से प्राप्त किया गया, वह मीन्स कंपाउंड। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए बाय बाय।